हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपके फिजिकल शेयर्स या डीमैट के शेयर्स अगर आपने 7 साल तक उनको क्लेम नहीं किया है या अपना एड्रेस बदल दिया है तो वो IEPF में चले जाते हैं, जो कि होता है इन्वेस्टर अवेयरनेस या एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, या उस फंड में चले जाते हैं जिसको हम लोग IEPF बोलते हैं। इस फंड में जाने के बाद ये सरकार के पास चले जाते हैं, फिर आपको वहां से क्लेम करके तब वापस कंपनी को भेजने पड़ते हैं और वहां से आप क्लेम करते हैं। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए और अच्छी जानकारी आई है कि 30 दिन के अंदर ये आपके क्लेम सेटल होंगे। अगर आपका फिजिकल शेयर्स हैं और वो IEPF में चले गए हैं तो 30 दिन के अंदर आपको क्लेम में मिल जाएंगे, अगर वो फिजिकल शेयर्स हैं। लेकिन उसकी लिमिट है 5 लाख रुपए तक। अगर उनकी कीमत 5 लाख रुपए तक है तो आपको क्लेम करने के बाद 30 दिन के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यही लिमिट डीमैट वालों के लिए 15 लाख तक है, और जिनका डिविडेंड अगर चला गया है IPF में तो उनकी लिमिट 10,000 रुपये करी गई है। ये 30 दिन का प्रोसेस जल्दी करने के लिए है कि अगर आपने इस तरह से कोई आपकी अनक्लेम चली गई है चीज़, या शेयर्स चले गए हैं या डिविडेंड चले गए हैं, तो वो आप IPF में क्लेम करके ले सकते हैं। अगर पिछले जानकारी के हिसाब से आप समझे तो लगभग 5500 करोड़ रुपए के अनक्लेम्ड शेयर्स और डिविडेंड पड़े हैं IPF अथॉरिटी के पास, जहां से क्लेम के लिए लोग रोज कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तकलीफें आती हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उसको कम करने के लिए IPF अथॉरिटी ने इसको 30 दिन का समय करा है, और उन 30 दिनों में फिजिकल शेयर्स के लिए 5 लाख रुपए तक, और डीमैट में जिसके शेयर्स IPF में चले गए थे उनके लिए 15 लाख रुपए तक की लिमिट रखी है, जिसमें 30 दिन में प्रोसेस कंप्लीट करके उनको वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए, इसका जल्दी से लाभ उठाएं। बिकॉज जितने भी अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, अगर आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उसके लिए पहले से अपने उस ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिव रखिए, या अगर किसी तरह से आपका एड्रेस बदला है तो कंपनी को या रजिस्ट्रार को जरूर इन्फॉर्म करिए, जिससे कि वो IPF में ना चले जाए। IPF वो अथॉरिटी है जहां पे आप अगर अपने शेयर्स या डिविडेंड को 7 साल तक क्लेम में नहीं रखते हैं, या डिविडेंड को इनकैश नहीं कराते हैं, या डीमैट अकाउंट को आप एड्रेस चेंज होने के बाद भी प्रॉपरली अगर इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो कोई भी चीज इस तरह की, जैसे कि डिविडेंड है या कोई नोटिस अगर आपके घर पे जा रहा है जो आपको नहीं मिल रहा, तो वो IPF अथॉरिटी में चला जाता है, और उस फंड में जाने के बाद फिर आपको परेशानी शुरू होती है कि किस तरह क्लेम करें। तो इस तरह के क्लेम के लिए IPF में आप अपना क्लेम दर्ज कराते हैं, तब वहां से आपको आपके शेयर्स या डिविडेंड मिलते हैं। तो ये 30 दिन की विंडो जो खोली है, जल्दी से सरकार ने इसका लाभ उठाएं और कोशिश करें कि आपके शेयर्स और डिविडेंड IPF में ना जाए। धन्यवाद।